आज हम बात करेंगे साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उससे बात करते हैं। साइक्लोन बनने के लिए आवश्यक मुख्य शर्तें हैं क्या? जो आंसर निकल के आ रहा है वो गर्म समुद्री जल। ये कैसे होता है? जैसे साइक्लोन के निर्माण के लिए समुद्र का जो तापमान है वो कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। गर्म जल से क्या होता है? भाप बनता है, उससे हवा ऊपर उठती है और लो प्रेशर जोन तैयार होता है। उसी तरह से बात करते हैं भारत के किस सागर में चक्रवात सबसे अधिक बनते हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर या अंडमान सागर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें 75% चक्रवात देखने को मिलता है, वहीं अरब सागर में 25% देखने को मिलता है, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है वहां पे तापमान अधिक देखने को मिलता है और वहां हवा की जो नमी है वो भी अधिक होती है। हरिकेन शब्द की क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा उत्तर अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे क्यों? क्योंकि अमेरिका, कैरेबियन और अटलांटिक क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उनको हेरिकेन के नाम से पुकारते हैं। वहीं एशिया में बात किया जाए तो इसे टाइफून कहा जाता है और भारत में बात किया जाए तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन की दिशा उत्तर गोलार्ध में कैसा होता है? उत्तर गोलार्ध में बात करेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कोरोडियोस फोर्स। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? जस्ट इसके उल्टा होगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। भारत में साइक्लोन की भविष्यवाणी और चेतावनी कौन जारी करता है? तो आईएमडी है। आईएमडी यानी होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यही जारी करता है भारत में कि साइक्लोन की निर्माण, इनकी गति क्या होगी, दिशा क्या होगी, ये सब का निगरानी करने का काम करता है और जनता व सरकार को पहले से ही चेतावनी दे देता है। इसी तरह से साइक्लोन का जो नामकरण है किस संस्था की देख रेख में की जाती है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है। ये भारत सहित 13 देश मिलकर नामों की सूची जारी करते हैं। भारत में सबसे अधिक साइक्लोन प्रभावित राज्य कौन सा है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वहां पे पड़ता है ओडिशा। तो ओडिशा में क्या है? राज्य सबसे अधिक चक्रवात से प्रभावित है। क्यों? आठवां है साइक्लोन का जो केंद्र है उनकी विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि ये उच्च तापमान और शांत हवा रहता है, क्योंकि साइक्लोन के जो केंद्र है उसमें हवा शांत होती है, तापमान अधिक होती है। 9 नंबर है भारत में साइक्लोन से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये मुख्य भूमिका निभाती है। ये जितने भी आपदा आती हैं उससे निपटने के लिए राहत कार्य और पुनर्वास योजनाओं की मुख्य एजेंसी है। यहाँ राज्य और केंद्र स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी तय करती है। 10वां है साइक्लोन के समय कोरोलियोस बल का प्रभाव कहाँ सबसे कम होता है? तो ये सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा पर। ये एक है, इसके बीच में भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम प्रभाव देखने को मिलता है कोरोलियोस बल का। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमें ज्यादा देखने को मिलता है।